सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। अब वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा हम वीकली चार्ट्स को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डेली चार्ट्स को थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद में निफ्टी 50 का जो है उसके कुछ दिन हम एक्सप्लेन करेंगे। ये जो इतने दिन है इसमें से कुछ दिन हम एक्सप्लेन करेंगे। बाकी फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी और ये मैं इनके दिन एक्सप्लेन नहीं करूंगा छोटे टाइम फ्रेम में, 15-15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो इनका मैं ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, कोई वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी 2-3 घंटे की हो जाएगी, तो इतना तो टाइम नहीं है। ठीक है, तो चलो देखो, अब हम शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? चलो वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ठीक है, उससे पहले और तो कुछ नहीं है ना। हाँ, तो देखो क्या है ना कि जब से इस हफ्ते से ये ब्रेकआउट मिला हमें, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई था निफ्टी 50 का। ये हफ्ते में बहुत अच्छी और बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिला तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब ये कुछ 1-2 हफ्ते और ऊपर की तरफ ही जाएगा। और अगर यहाँ से 19,200 के ऊपर निकला है तो 19,200 के बाद सीधा 20,000 का टारगेट लोगों के माइंड में आता है। ठीक है, तो वहां तक तो वो जाएगा, कैसे भी करके घिसा पिटा जैसे भी जाएगा, धीरे धीरे वो वहां तक जाने की पूरी कोशिश करेगा। क्योंकि इससे पहले कहीं से कुछ ज्यादा बड़ी सेलिंग नहीं आने वाली। 19,500 एक राउंड नंबर आता है बीच में, वहां से थोड़ी बहुत सेलिंग आएगी अगर आई तो, वरना उससे उसको उससे उसके बाद रोकने के लिए कोई नहीं होगा उसको 20,000 तक। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट का व्यू था कि अगर ठीक है निकला है तो वहां तक जाने की कोशिश करेगा। तो हमारा इस हफ्तों में, आने वाले कुछ हफ्तों में व्यू क्या था कि ऊपर की तरफ ही जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का भी सेम यहाँ पर देखो, फिन निफ्टी बहुत अच्छा पैटर्न है, इसका ऑल टाइम हाई था, उसके बाद ऊपर आया, यहाँ पे कितने हफ्ते होल्ड किया। होल्ड करने के बाद फिर इसने इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया बहुत बड़ी कैंडल से, और फिर ये ऊपर जाकर अच्छी कैंडल क्लोज किया, इसने 20,000 के ऊपर क्लोज कर दिया। अब हम देखो, इसने इस रेंज को निकाला और ये एक हफ्ते की पहली कैंडल है जो 20,000 के ऊपर क्लोज करी है। इट मीन की स्ट्रेच तो है नहीं, वीकली कैंडल थोड़ी ना स्ट्रेच है। स्ट्रेच कैसे होता है? स्ट्रेच होता है कि एक कैंडल ये बड़ी सी बन गई, उसके बाद फिर गैप अप खुला, फिर बड़ा सा ऊपर चला गया, फिर गैप अप खुल जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये 2-3 दिन में स्ट्रेच होता है। ठीक है, एक ही दिन का थोड़ी ना स्ट्रेच होता है, तो एक दिन का तो नॉर्मल मूव होता है। तो ये एक दिन का नॉर्मल मूव इसका जो था वीकली चार्ट का, मतलब कि वो एक नॉर्मल मूव था, ये नॉर्मल क्लोज हुआ। अब इसके बाद मैं आराम से एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब ये एक एक दो हफ्ते और ऊपर की तरफ खींचेगा ही खींचेगा। ठीक है, क्योंकि पहले इसके बाद एक और बड़ी कैंडल बनेगी। ठीक है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, और फिर उसके बाद अगर ऊपर खुला तो वहां से फिर प्रॉफिट बुकिंग फिर होगी तीसरे हफ्ते में, यहाँ कहीं जाकर। ठीक है, तो मैं ये मीन्स की मेरा व्यू था कि ये भी आने वाले 1-2 हफ्तों में ऊपर की तरफ ही खींचेगा। तो सेम बैंक निफ्टी अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट था। ठीक है, फर्स्ट ब्रेकआउट था, 45,000 को टच कर दिया था ऑलमोस्ट। तो इट मीन की 45,000 के ऊपर अब जाएगा, क्योंकि पहली कैंडल है। अगर तो ब्रेकआउट फेल होना होता तो ये गैप डाउन खुलता और एकदम से घुस जाता नीचे। ठीक है, सभी हो सकता है ये भी नीचे खुलता और एकदम से नीचे घुस जाता। ठीक है, ये भी ब्रेकआउट अगर फेलियर होना होता तो नीचे घुस जाता, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो डेली चार्ट में बहुत अच्छे से जाकर क्लोज किया था। ठीक है, ऐसे दूर से जाकर ब्रेक नहीं किया था, इसलिए वो फेल नहीं हुआ। ठीक है, और तो इसके बाद भी ग्रीन कैंडल के बाद भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठीक है ये स्ट्रेच तो नहीं है, ये सिंपल एक कैंडल ही है जिसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अगर फेल होना होगा तो ये गैप डाउन खुलेगा और नीचे एकदम से घुस जाएगा। अगर ये साइडवेज खुला तो समझो कि फिर ये आने वाले टाइम में 1-2 हफ्तों में ऊपर की तरफ ही जाने की कोशिश करेगा। तो इसके बाद इसने वही 1-2 हफ्तों में ऊपर जाने की ही कोशिश करी है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ऊपर गया हुआ है। तो ये है हमारा मिड कैप। इसने भी जब से ब्रेक किया, ये तो वन वे गया, यहाँ से ब्रेक किया, ऊपर कुछ टाइम होल्ड किया, और ये फ्लो में बाकियों के साथ ही निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन सभी के साथ ही ये खिंचता चला गया। ठीक है, वैसे तो इसका कोई बड़ा वो नहीं है, इसको तो चलो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको छोड़ो। ठीक है, क्योंकि ये मिड कैप है, मिड कैप तो अभी नया नया आया है, तो अभी तो ये जोश में है, बाकियों के साथ ही उड़ता उड़ता हुआ फिर रहा है, इसका खुद का कोई इतना खास वजूद नहीं है अभी। ठीक है, सो तो हमें पता चल गया कि हम अपना व्यू रखेंगे अब आने वाले कुछ हफ्तों का ऊपर की साइड का। ठीक है, सिंपल ये व्यू था, है ना। अब इस हफ्ते में ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग नहीं मिलेगी, प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी, वो डेली चार्ट के हिसाब से पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलो देख समझते हैं। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये देखो, ये जो बड़ी कैंडल जो बनी है, दूसरे से दिखा, ये देखो ये बड़ी कैंडल बनी ना वीकली चार्ट के नीचे। ठीक है,
ये अगर देखा जाए तो ऊपर ये कहाँ तक बनी, ऊपर ये बनी यहाँ से, ऊपर बनी है ये यहाँ से लेकर ये एक कैंडल, दो, तीन, चार, पांच, ये देखो बैक टू बैक गैप अप और ऊपर गैप अप ऊपर ऐसे जा रहा था, तो ये प्राइस स्ट्रेच हो गया बहुत। तो ये वीकली कैंडल बहुत ही स्ट्रेच होकर क्लोज हुई थी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डेली चार्ट में प्रॉफिट बुकिंग मिलना चाहिए, वो नीचे आना चाहिए, ठीक है। अब दो चीजें होती है, देखो अगर मार्केट को ये मूव को सस्टेन करना है ना, तो जहाँ तो उसका 50% पुल बैक ले ले, ठीक है, प्राइस वाइज करेक्शन कर दे फिर ऊपर जाए, ठीक है। जहां फिर वो क्या करे कि इतने ही मूव के बाद होल्ड कर दे, टाइम वाइज करेक्शन कर दे, ये टाइम इसने स्पेंड किया वो करेक्ट हो गया, उसके बाद ब्रेक करेगा तो ठीक है, जा सकता है नॉर्मल फिर, समझे। जहां तो प्राइस वाइज करेक्शन होती है, जो 50% नीचे आ जाता है फिर ऊपर जाता है, ठीक है, जहां फिर टाइम वाइज करेक्शन होती है, ये दो तरह की करेक्शन होती है ना। तो इतना स्ट्रॉन्ग अगर ब्रेकआउट दिया है ना, तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऐसा नहीं कर सकती कि वो प्राइस वाइज करेक्शन करेगी, प्राइस वाइज करेक्शन करेगी तो सेलर फिर से हावी हो जाएंगे, जब वो नीचे आता दिखेगा सबको, तो हो सकता है सेलर फिर से प्रेशर डाले और हावी हो जाए और फिर उसको नीचे घुसेड़ दे, है ना। तो बायर का भी हौसला टूट जाएगा, हिम्मत उनकी भी कम हो जाएगी। तो इसलिए इन्होंने प्राइस वाइज करेक्शन नहीं किया, सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन किया, ठीक है, इसने होल्ड किया। हमें भी पता है कि इतना मूव करने के बाद ये प्रॉफिट बुक हो सकता है या होल्ड करे। तो इस हफ्ते में जो इसके बाद का हफ्ता था, वो वीकली चार्ट में तो हम वीकली चार्ट में तो हम डायरेक्ट समझ रहे हैं कि ठीक है, एक वीक कैंडल क्लोज हुई थी, अगले वीक की कैंडल हम एक और ग्रीन सोच रहे थे, है ना। लेकिन डेली चार्ट को देखकर हम हमारा वो व्यू नहीं बन रहा था, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रेच हो चुका था। तो इट मीन्स कि अगले वीक मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था कि अब इस वीक या तो नीचे आएगा थोड़ा सा, जहां साइडवेज हो जाएगा। तो ये जो सेकंड वीक है ना बड़ी कैंडल के बाद, इसमें मैं बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये पिछले वीक में बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो गया था, समझ रहे हो ना। तो ये वीक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ज्यादा, है ना, क्योंकि पहले वीक में इतना स्ट्रेच हो गया। तो अब हम या तो प्रॉफिट बुकिंग सोचेंगे 50 पे, जहां साइडवेज का सोचेंगे, है। तो इस वीक मेरी बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उस टाइम, ठीक है। तो ये वीक हमारा पूरा निकल गया नीचे, और यहाँ तक। तो ये वीक में हमें क्या मिला कि ये 2 दिन होल्ड किया इसने, ठीक है। उसके बाद सेलर एक्टिव नहीं हो रहे थे, फिर से ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, फिर ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद ग्रीन कैंडल क्लोज किया, ठीक है, और उसके बाद फिर साइडवेज इसके नीचे खुला गया, बहुत बड़ा गैप डाउन, जितने बार ये इकट्ठे हुए थे। देखो ना, ये थोड़ा सा ना मैं आपको मल्टी चार्ट दिखाना चाहता हूँ, बट ये एक ही स्क्रीन शो होती है, तो ये ऐसा थोड़ा सा ना ऐसा ही है, समझो, ठीक है, ध्यान से ऐसे ही देखो, क्योंकि वीकली चार्ट और सभी चार्ट साथ में ही रहेंगे तभी अच्छे समझ आएगा। अगर मैं एक एक को जूम कर दूं, एक एक को बड़ा चार्ट करके बताऊं, तो थोड़ा सा ना वो होता है फिर। खैर, ये देखो इतना ऊपर गया, ठीक है। 2 दिन के बाद इसने होल्ड किया, 2 दिन इनसाइड कैंडल सी बनाई, होल्ड किया वहां पे, ठीक है। उसका फिर इसने इन कैंडलों का इसका ब्रेकआउट दिया और ऊपर जाकर ग्रीन में क्लोज कर दिया, ठीक है। ओके, अब हमें पता है कि ठीक है, ऊपर गया, 2 दिन होल्ड किया, फिर ऊपर जा रहा है। अब ये जो बायर थे इस कैंडल में, ठीक है, ये जो इस कैंडल में बायर ऊपर लेकर गए, ठीक है, इनको अब साइडवेज खोलना चाहिए था ऊपर साइड, तभी ऊपर जाता। ये तो खुल गया 70% नीचे। देखो, अगली रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल के 50% से ज्यादा नीचे खुली, इट मीन्स कि ये लोग निकल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो लोग निकले, हो सकता है उसमें थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया हो, इसमें क्या हुआ होगा, देखो ना यार के मैं आपको सभी चार्ट दिखाना चाहता हूँ यार, 5 मिनट का भी खोलना चाहता हूँ, बट कैसे करेंगे, चलो कोई नहीं, देखेंगे उसका भी कोई जुगाड़। फिलहाल देखो, अब मैं आपको इसका भी एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो, ये ग्रीन कैंडल वाले बायर थे, ठीक है, होल्ड करके बैठे थे, अगले दिन तो खुला ही 50% से ज्यादा नीचे खुल गया रेड कैंडल, इट मीन कि ये लोग निकल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ऊपर जाने की कोशिश करी, बट नहीं लेके जा पाए, वापस सेलिंग आ गई और नीचे आकर क्लोज कर दिया, समझे। ये पूरे बायर्स ये जो थे निकल गए, अब कहाँ पे आ गया, इस जगह पे आकर खड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं आपका इसका छोटा टाइम का अगर थोड़ा सा व्यू दिखाऊं ना ऐसे ही, तो क्या हुआ होगा इस चार्ट में, देखो क्या हुआ होगा। ये जो था, ये प्राइस ऊपर गया, मान लो यहाँ तक, ये इसका रेजिस्टेंस था, ठीक है, पुराने ग्रीन कैंडल वालों का रेजिस्टेंस था। अब ये खुल रहा है यहाँ पर, ये 50%, यहाँ पे अगले दिन रेड कैंडल खुली, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश किया होगा उसने पहले, हमें पता है कि इतना नीचे से खुलकर उसको रेजिस्टेंस को डायरेक्ट ब्रेक करके ऊपर नहीं जा सकता, है ना। इसीलिए जब ये जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से इसको फिर से रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से सेलिंग आई फिर, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से सेलिंग आई इसमें, तो ऊपर से जब जाने की डायरेक्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा होगा तब ये वहां से सेलिंग आई और फिर नीचे ही घुस गया, तब ये यहाँ पे रुका नहीं, डायरेक्ट नीचे घुसा। तो डेली चार्ट में यहाँ पे ओपनिंग थी, ऊपर जाने की कोशिश करी, वापस नीचे आ गया और फिर ये नीचे की तरफ जाकर ही क्लोज किया, तो ये हमारी रेड कैंडल बन गई ऐसे करके। ठीक है, तो ये सीन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ यहाँ पर। ठीक है, ओके। सो हमें समझ आ गया कि ये किस तरह से हुआ होगा, क्या हुआ होगा। ठीक है, और तो ये वीक में प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड मिला, क्यों? क्योंकि इस वीक में हम बड़ा मोमेंटम तो सोच नहीं रहे थे एकदम से। ठीक है, और ये ब्रेकआउट जो दिया था इसने वो भी फेल होता हुआ दिखा, क्योंकि इसमें नीचे खुल गए 70%, तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई, तो ये इसमें भी हमें डाउन साइड ट्रेड मिला। जब इतना सेलिंग का प्रेशर आ जाता है, सेलिंग का मिलता है। अब आप सिंपल देखो, अब हमें, अब देखो नेक्स्ट वीक तो नहीं आ गए, ओके, अब हम आ रहे हैं, इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट वीक में। ओके, तो ये रेड कैंडल क्लोज हो गई। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर ये इतनी अग्रेसिव रेड कैंडल बनी, अगर इसको नीचे आना होता तो इसको साइडवेज खुलना चाहिए और इस लो को फिर नीचे को आ जाना चाहिए, है ना, नीचे खुल के नीचे आना चाहिए। तो अगर ये तो लो, अगर ये लो ऐसे ब्रेक डाउन साइडवेज खुलता तभी ये सेलर एक्टिव होते, अगर ये गैप अप खुल जाता तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती थी। ठीक है, एक मिनट रुको, कौन सा दिन है ये देखो पहले, 10 जून। जून है कि जुलाई? जुलाई है, 10 जुलाई। ये देख, 10 जून जुलाई ये है ना। आप देखो, हमने क्या बोला, सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा खराब है। देखो मैंने क्या बोला कि अगर, ये देखो पहले पिछला दिन बताता हूँ, ये सेलिंग का ये खुला यहाँ पर, पहले ऊपर कोई गया ये, ठीक है, इसने ब्रेक करने की कोशिश करी इस हाई को, बट सस्टेन नहीं करेगा, वो नीचे से जाकर थोड़ी ना ब्रेक करेगा इतना नीचे से, तो ये फेल होगा। वहां सेलिंग आई, पुल बैक लिया, फिर सेलिंग। अब आप देखो ये क्लोज ही कैसी हुई, तो इतना यहाँ से इतने अगर स्ट्रेच होकर क्लोज हुआ, अगर ये साइडवेज भी खुलता तो ज्यादा दूर नहीं जाता। ठीक है, तो साइडवेज भी खुलता, थोड़ा बहुत नीचे जाता, फिर ऊपर की तरफ आ जाता, सेलर उसको प्रॉफिट बुक कर लेते। ठीक है, जहां अगर बहुत नीचे भी खुल जाता तब भी बाइंग साइड ही आ जाता जी, है ना। तो हमें ये समझ आ रहा है कि तो ऊपर ही आ सकता था। तो अब आप देखो ना, ये इतनी सेलिंग के बाद, ठीक है, ये तो खुल गया ऊपर, ऊपर खुलेगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। अब तो ऊपर से जाएगा तो सेलर मिलेंगे, नीचे आएगा तो सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि बीच में खुला है, ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि सेलिंग में कैंडल, बहुत बड़ी सेलिंग की कैंडल क्लोज हुई थी ये पिछले दिन। ठीक है, और इतने दूर से अगर नीचे आने की कोशिश करेगा, इसको ब्रेक करने की कोशिश करे तो वैसे स्ट्रेच हो जाएगा, इतना दूर से आकर तो नीचे का लेवल भी ब्रेक नहीं कर सकता, तो यहाँ से फिर बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जब ये बाहर आए और बीच में जाकर फिर सेलिंग प्रेशर आना शुरू कोशिश हुआ, ठीक है, ऊपर ज्यादा दूर जा नहीं पा रहा था, तो फिर जब नीचे आने की कोशिश की तब तो टाइम ही खत्म होगा, तो यहाँ पर सेलर एक्टिव होंगे दोबारा, तो कोई बाहर सेलर एक्टिव होगा ही नहीं, तो इन्होंने पूरा दिन इसके बीच में क्लोज कर दिया। समझ रहे हो ना, छोटे टाइम फ्रेम का। तो ये जो इनसाइड कैंडल, रेड कैंडल के बाद इनसाइड कैंडल बनी छोटी थी, ये इसीलिए बन गई क्योंकि ये प्राइस छोटे टाइम में कंफर्म ही नहीं कर रहा था कुछ भी। ठीक है, दोनों साइड का वो हमें बस समझ आ गया था कि ठीक है ये क्लोजिंग इसकी बहुत स्ट्रेच में हुई थी, यहाँ से इतना नीचे वन वे जाकर इतनी बड़ी कैंडल में क्लोज हुआ था, तो ये कंटिन्यूएशन में और नहीं जा सकता, और जाता तो ये और भी ज्यादा स्ट्रेच हो गया होता फिर। ठीक है, तो फिर वहां से फिर कुछ नहीं हो सकता था इसका। ठीक है, तो इसलिए ये कंटिन्यू हुआ नहीं, ऊपर खुला तो बस दिक्कत हो गई, ऊपर खुलने के बाद ऊपर से नीचे भी आएगा तो इतना दूर से थोड़ी ना जाकर ब्रेक करेगा, ये हमें पता है, ये बातें हमें पता है कि स्ट्रेच होता है तो फिर कुछ नहीं होता। देखो मैं इसीलिए बोलता हूँ ना, बहुत से चार्ट देखने जरूरी होते हैं सेम टाइम पे। अब जैसे आपको मैं समझा रहा हूँ कि डेली भी लगाया, वीकली भी लगाया, और 5 मिनट 15 मिनट में आपको मैं समझा रहा हूँ कि क्यों क्या हो रहा है, तो क्यों नहीं गया, तो ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आती हैं, आप इस तरह से समझा करो। ठीक है, आई होप कि आप इस चीजों को बैक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे इन चीजों के ऊपर, फिर चाहे वो बैक टेस्ट में हो चाहे फॉरवर्ड टेस्ट में हो, तभी कुछ कर पाओगे, वरना मुश्किल। मैं सोच रहा हूँ कि चलो मैं बाकी छोड़ देता हूँ, निफ्टी निफ्टी सब छोड़ देता हूँ, बस बैंक निफ्टी का थोड़ा सा बड़े चार्ट समझा दूंगा, बाकी मैं निफ्टी को ही फोकस करके चलता हूँ। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, अगर मैं सभी समझाने लगूंगा तो शायद वो मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा, सभी मिक्स हो जाएंगे, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो ऐसे करके देखते हैं। ओके, तो अब देखो, अब क्या हुआ, ये जो रेड कैंडल अब क्लोज हुई है, इसमें हमारा वो वीक खत्म हो गया।
और नहीं, नेक्स्ट वीक शुरू हो गया, ठीक है, 10 जुलाई। हाँ, इस बड़ी रेड कैंडल में हमारा पिछला वीक खत्म हो गया था, इस कैंडल में हमारा पिछला वीक ये वाला जो था ये खत्म हो गया, अगली इस इन रेड कैंडल में हमारा नेक्स्ट वीक शुरू हो गया था, ठीक है। तो अब हमें वीकली में क्या दिख रहा है, वीकली में दिख रहा था कि ये शूटिंग स्टार सा बना है ऊपर से, है ना, रिजेक्शन वाला, ठीक है, शूटिंग स्टार सा बना है, लेकिन ये रेड नहीं है, ये ग्रीन कैंडल, ग्रीन है, मीन्स की इतना 100% वाला ये एग्रेसिव नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये रेड में क्लोज हो जाता नीचे, तब ये अच्छा खासा, अच्छा मतलब कि शूटिंग स्टार कैंडल की वैल्यू पूरी होती है इसमें, है ना। अब ये नीचे तो गया, लेकिन ये रेड नहीं क्लोज कर पाया, थोड़ा ऊपर ही क्लोज किया, तो मीन्स कि ये मेरे हिसाब से 70-80% का इसमें हमें मानना चाहिए कि ये इतना ही कामयाब हो सकता है, फुल नहीं। तो ये अब देखो शूटिंग स्टार बना, वीकली चार्ट में आप क्या देखते हो, वीकली चार्ट में शूटिंग स्टार कब एक्टिव होता है, जब उसका लो ब्रेक होता है ना। अगर उसका लो ब्रेक होता है शूटिंग स्टार का, अगर उसका लो ब्रेक होता है शूटिंग स्टार का ये वाला, तभी वो नीचे जाता ना, तभी वो नीचे जाता, तभी कुछ होता, अगर उसका शूटिंग स्टार का। अब ये तो लो तो ब्रेक हुआ ही नहीं, ठीक है। हाँ, ओके, हाँ, लो तो ब्रेक पहला हमारा हफ्ता यहाँ कहीं क्लोज हो गया था, नेक्स्ट हफ्ता हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया, ठीक है, 1 2 3 4, हाँ, यहाँ पे क्लोज हो गया। तो ये जो शूटिंग स्टार था ये तो चलो बहुत पुराना था, इसके बाद तो हम ऊपर ही ओपन हो रहे थे, गैप अप, और हमने इस एरिया में होल्ड ही कर लिया, तो ये शूटिंग स्टार का कोई मतलब नहीं बचा। तो ये हफ्ते में जो जो कैंडल क्लोज हुई थी, ठीक है, ये भी कुछ इस तरह की क्लोज हुई, क्योंकि अगले दिन हम ऊपर जाकर ही क्लोज हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बीच में क्लोज हुए तो कुछ खास इसमें हुआ नहीं, ठीक है। तो मैं इसकी वीकली चार्ट के हिसाब से ये शूटिंग स्टार जो कैंडल थी, ठीक है, ये एक्टिव हुई नहीं, क्योंकि इसके ऊपर। अब देखो नेक्स्ट वीक क्या हुआ, नेक्स्ट वीक जो शुरू हुआ जब, वो ओपन हो गया इसके ऊपर शूटिंग स्टार के, तो शूटिंग स्टार का मतलब ही खत्म हो गया फिर तो, है ना, कुछ उसका सेंस बचा नहीं। तो ऊपर ओपन होगा तो मीन्स के शूटिंग स्टार फेल, और फिर से ऊपर की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब देखते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ हफ्ता, ये 10 जुलाई से शुरू हुआ, कहाँ तक है, हाँ, ये ब्रेकआउट तक का है, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू हुआ। तो अब देखो इसमें क्या हुआ, तो ये हमने रेड कैंडल देख लिया, रेड कैंडल का क्या था, ये था सीन इधर, है ना, इनसाइड में बीच में फंसा हुआ मिला हमें, ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। जब हमें ये इनसाइड बीच में फंसा हुआ मिला, तो उसके बाद देखो इनसाइड के बाद अगले दिन क्या हुआ, ये यहाँ पे क्लोज हुआ था, ठीक है, इसकी क्लोजिंग थी, ये नीचे का बॉटम था इसका, ठीक है, ट्रिपल बॉटम बना हुआ है ना। तो उसके बाद ये अपना रेजिस्टेंस था, अगले दिन ओपन ही ये रेजिस्टेंस के ऊपर हो गया, ठीक है, इट मीन कि ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। अब आप देखो यहां से इतना बड़ा पहले तो गैप है, ठीक है, गैप गैप के बाद ये यहाँ से डायरेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और इस लेवल को फिर ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे तो नहीं करेगा ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलिंग ट्रेड ले सकते थे, ठीक है, वैसे तो बाइंग का भी ले सकते थे, क्योंकि ये इतना बड़ा बॉटम बनाकर उसको ब्रेक किया है, ये थोड़ा मॉर्निंग का ट्रेड थोड़ा रिस्की था थोड़ा सा, बट उसको भी किया जा सकता था अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है। नहीं तो आप आराम से बैठो, पता है कि इतना दूर से गैप अप खुला है, इतना वन वे गया है ऊपर की तरफ, स्ट्रेच हो गया, तो इसको डायरेक्ट ब्रेक नहीं करेगा सेकंड हाफ। अभी तो 10-11 बजे थे यहाँ पर, 10-11 बजे तो ये नीचे आ जाएगा। तो वही हुआ, यहाँ पे सेलिंग ट्रेंड ले लेते, वो नीचे आ गया यहाँ तक का टारगेट, क्योंकि इसको टच करने आएगा, है ना, इसको। तो ये हमारा था इस दिन का ट्रेड, ये वाला, ठीक है, ये जो कैंडल ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करी, ब्रेक करने की कोशिश किया, ठीक है। अब आप देखो ये कैंडल जो थी ये भी ग्रीन क्लोज नहीं हो पाई बहुत ऊपर जाकर, तो ये भी ब्रेकआउट की तरह नहीं दिख रही, ये भी कमजोर दिख रही है, वीक दिख रही थी, ठीक है। अब आप देखो अब ये क्लोज हुआ यहाँ पे नीचे, ठीक है, अगले दिन नीचे क्लोज हुआ, तो डायरेक्ट खुला ऊपर, है ना। अरे इतना डायरेक्ट ऊपर खुल के जाए, यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता वन वे जाकर, नहीं, ऊपर खुला था, नहीं ब्रेक किया, नीचे आ गया, नीचे आने के बाद उसने यहाँ पे वॉलेटाइल किया, ऊपर नीचे किया, या तो आप यहाँ पे पकड़ोगे अगर आपको पता है कि डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर सकता, छोटे टाइम में दिख जाएगा, ठीक है। नहीं कर पा रहा है तो आप इसको यहाँ से एक सेलिंग ट्रेड ले सकते थे, क्योंकि पिछले दिन की कैंडल भी कौन सा बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग तो है नहीं, इट मीन की बाहर तो दिखे नहीं वहां पे कहीं, तो सेलर एग्रेसिव ही रहेंगे थोड़ा बहुत अगर उनको मौका मिले, क्योंकि रेजिस्टेंस है बहुत अच्छा। तो इसमें हमें ऐसे ये कर रहा था, उसके बाद हमें कुछ ट्रेड इसमें मिला होगा, ठीक है।
क्योंकि ये भी लेवल मल्टीपल टाइम तो टेस्ट हो ही चुका था। यहाँ से एक बार उठकर इसको फिर ऊपर ही रहना चाहिए था अगर ऊपर जाना होता। फिर नीचे आ रहा है, उसको ब्रेक करने की कोशिश किया, फिर उठाने की कोशिश, तो ये लास्ट में ऊपर नीचे इसने किया हुआ है। तो इसमें भी कुछ ना कुछ हमें ट्रेड मिला होगा, हमने शायद डेली चार्ट में इसका भी एक्सप्लेन किया होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये कैंडल क्लोज कैसी हो गई, फिर से रेड में क्लोज हो गई। यहाँ से ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है, यहाँ से फिर जैसे फॉल आया तो ये रेड में क्लोज कर दिया इस कैंडल ने। अब जब रेड में क्लोज हो गई ना, आप देखो इतना नीचे क्लोज हुआ रेड में यहां से चलकर, ठीक है, डायरेक्ट फिर खुल रहा है गैप अप, गैप अप खुल के डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है फिर से। अरे इस लेवल को इतना दूर से थोड़ी ना ब्रेक कर पाएगा, इतना पास में से अगर ब्रेक नहीं कर पाया तो इतना दूर से जाकर ब्रेक थोड़ी ना करेगा। ओपन हुआ, ब्रेक भी कर दिया इसने, ब्रेकआउट भी दे दिया, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, कर पाएगा, है ना। तो सस्टेन नहीं किया, होल्ड किया इसने काफी टाइम, उसके बाद नीचे आ गया। तो सिंपल, ये सिंपल सी चीजें हैं। इतना दूर से जाकर पहले तो ये 100 पॉइंट होगा, फिर 100 पॉइंट, ये 200 पॉइंट, तो यही मूव कर गया तो और कहाँ जाता। तो ये फेल होगा, ये ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बन गया और ये नीचे आ गया। तो इस कैंडल में ये फिर से रेड कैंडल में क्लोज हो गया, ठीक है। ये रेड कैंडल यहाँ पे नीचे अगर क्लोज किया, अब आप एक चीज देखो, इधर जो रेड कैंडल है बन तो रही है लेकिन सभी ऊपर की तरफ ही जा रही है, कोई भी ब्रेक नहीं कर पा रही है, ट्रेंड लाइन सी बनती हुई जा रही है, ठीक है। ब्रेक नहीं कर पा रही कोई भी, बट करना तो चाहिए ना इनको ब्रेक, अगर इतना अग्रेसिव है तो और नीचे दिक्कत क्या हो रही है ना, कि ये लास्ट में गिर रहा है और वो स्ट्रेच होए जा रहा है, तो ऐसे करके अगले दिन कंटिन्यूएशन में और नहीं जा सकता, ठीक है, तो वो दिक्कत। अब आप देखो, तो हमें समझ आता है कि ठीक है ये ट्रेंड लाइन सी बनाता हुआ चल रहा है, ठीक है, एक मिनट अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वीकली चार्ट में, ये रहा इस वीक का यहाँ तक, ठीक है। ये जो वीक है, इस वीक में ये शूटिंग स्टार फेल हो गया, इसके नीचे गया नहीं, तो मैं अगर ऊपर खुला तो मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि फिर ये इस हाई के ऊपर जाएगा, इसकी फिर ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकती है ऐसे। तो ग्रीन कैंडल अभी तक तो मिली नहीं थी, तो हमें यहाँ से देखना चाहिए कि अगर वीकली एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब आखिरी दिन चल रहे हैं वीक के, ये दिन तो नहीं दिखाएगा ना शायद, ये कौन सा दिन है, हाँ फ्राइडे। ये देखो हमें पता है वीकली चार्ट में हम ग्रीन एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो ये फ्राइडे का आखिरी दिन है, तो इस दिन हो सकता है कुछ हो जाए। इसने यहाँ पे खुला, नीचे आने की कोशिश करी, लास्ट क्लोजिंग से सपोर्ट ले लिया, पूरा दिन होल्ड किया, कुछ चला नहीं, ये इसने लास्ट में जाकर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, लास्ट में ब्रेकआउट दिया 500 के ऊपर। जब पता है कि 500 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा तो फ्राइडे को कोई ना कोई तो पोजीशन अपनी एग्जिट करके निकलेगा, क्योंकि वो हफ्ता भी तो सेव करना है ना उन्होंने। तो ये फिर यहाँ से जब टर्न हो गया था तो इसने ये फिर, अब देखो ये क्यों, एक एक दिन यहाँ से ब्रेकआउट होना नहीं, दूसरा बार ये, तीसरी बार ये, चौथी बार ये, पांचवी बार ये फेल हो गया, 6 टाइम ये टच मिला, ये 6-7 बार टच हो रहा था और ये निकलेगा निकलेगा, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि ये इतना टाइम स्ट्रेच कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो ये नीचे को तो ब्रेक करनी, हर कैंडल में नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, तो हर ऊपर को लेके जाने की कोशिश करो, मल्टी टाइम टेस्टेड है ये लेवल, ठीक है। तो अगर ये निकाल देंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन के बाद कोई होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, फ्राइडे आखिरी दिन होता है, तो ये 19,500 वाले भी निकल गए इसमें से, ठीक है। और वीकली चार्ट भी ग्रीन थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम, क्योंकि शूटिंग स्टार के बाद ही सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो तो ऊपर ही खुला तो ऊपर ही रह गया, तो ये फिर इस तरह से करके ब्रेकआउट दे दिया इसने। हो सकता है ये नहीं पकड़ा गया होगा आपसे, जहाँ आपको नहीं समझ आ रहा हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, पकड़ने की जरूरत ही नहीं, और सिंपल ट्रेड करेंगे, मुश्किल वाला क्यों करना जो नहीं समझ आ रहा, ठीक है। अब उसके बाद देखो अब इसके बाद देखो, तो ओके हमारा ये वीक खत्म हो गया, नहीं अभी नहीं, ये जो वीकली कैंडल हम, बट ये खत्म होना चाहिए ना, ये अगली कैंडल में शो कर रहा है, पता नहीं कैसे, चलो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं। तो हमारा ये वीक यहाँ कहीं पे ये ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट वीक दो चीजें होती, देखो अब ये अगर ये वीक जो है, मान लो पिछला हफ्ता जो है, ठीक है, शूटिंग स्टार बन रहा था, डाउन गया नहीं, अगर ये हफ्ता इतना ग्रीन में क्लोज कर रहा है, इस पिछली कैंडल के भी ऊपर जाकर क्लोज कर रहा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट थोड़ी ना सोच लेंगे कि नीचे गिर जाए तो नीचे घुस जाए, मीन्स के वीकली चार्ट में तो कम से कम हम डायरेक्ट नहीं ना, वीकली चार्ट में सेलिंग का देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें या तो बड़ी रेड कैंडल चाहिए क्लोज, है ना, जहां हमें शूटिंग स्टार कैंडल चाहिए, ठीक है, जहां हमें कुछ और मतलब ऊपर से बड़ी रिजेक्शन वाली कैंडल कुछ ऐसा चाहिए, है ना, कुछ तो चाहिए ना ऊपर से साइन, जैसे ये हैमर सा बनता है जब बीरिश कैंडल बनती है, ऐसा कुछ तो चाहिए डेली चार्ट में जो क्लोज किया हो,
है ना, जहां कोई रेंज बनाई हो और वो ब्रेक डाउन कर रहा हो, वहां पे दिख रहे, कुछ कुछ तो दिखना चाहिए ना। तो यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं दिख रहा था वीकली चार्ट में कि जिसको देखकर हम सेल कर दें, ठीक है। तो पहला व्यू हमारा यही रहेगा कि अगर ऊपर का कुछ ब्रेकआउट मिलता है तो ऊपर की तरफ रहेंगे, ठीक है, ट्रेड करेंगे, उसको देखेंगे ऊपर की तरफ। जब स्ट्रेच ज्यादा स्ट्रेच होता दिखेगा तब हम डाउन साइड का ट्रेड देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग का भी ट्रेड देखेंगे, बट व्यू बाइंग साइड रखेंगे वीकली चार्ट में, क्योंकि वीकली चार्ट में भी कहीं पर भी सेलिंग प्रेशर कुछ नहीं दिख रहा, ठीक है। व्यू हमारा थोड़ा बाइंग का रखेंगे, बाइंग साइड का, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का भी ध्यान रखेंगे, जहां पे लगेगा वीकली 5 दिनों में, तो हम वहां पे वो भी देखेंगे, ठीक है। अब आप देखो, पिछले दिन जो कैंडल ये क्लोज हुई थी ग्रीन, इसने क्या किया, इसने ये ब्रेकआउट दे दिया है ना, ये जो कैंडल गई ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे जाकर क्लोज हुई यहाँ पे, तो ये सभी दिनों के ऊपर, ये देखो डेली चार्ट में सभी दिनों के ऊपर जाकर क्लोज किया इसने, तो मीन्स की सभी का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, सभी को निकाल दिया, जो भी सेलर वेलर बैठे थे सब निकाल कर ऊपर क्लोज कर दिया, सिंपल। अब अगर भाई ब्रेकआउट फेलियर होना होता तो ये खोलकर एकदम से नीचे घुसेड़ सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। ये प्राइस काफी स्ट्रेच था, यहाँ तक गया हुआ था, ठीक है। और ये हमें पता है कि फ्रेश ब्रेकआउट मिल चुका है, तो अब हम यहाँ से ब्रेकआउट के बाद सेलिंग थोड़ी ना सोचेंगे एकदम, अगर जब तक वो गैप डाउन नहीं बहुत बड़ा खुला तब तक सेलिंग नहीं, ठीक है। तो ये साइडवेज खुला, मैं क्या बोलता हूँ कि जब भी प्राइस एक दिन ग्रीन कैंडल मिलती है, एक दिन हमें मान लो कोई भी ग्रीन कैंडल अच्छी खासी मिलती है, तो नेक्स्ट डे अगर ऊपर थोड़ा सा ऊपर खुलता है तो अगर छोटा सा पुल बैक ले लेगा और वहां से कंटिन्यू करे तो फिर से बाइंग ट्रेंड में चला जाता है वो, है ना, फिर से ग्रीन कैंडल मिल जाएगी। यही बोलता हूँ, अगर वो साइडवेज भी खुले और डायरेक्ट डायरेक्ट जाना शुरू कर दे तो भी चला जाएगा, पुल बैक की भी जरूरत नहीं, पुल बैक ले ले तो और अच्छा हो जाता है, अच्छा क्लियर हो जाता है कि जाएगा। तो इसने देखो क्या किया, ये खुला, ये कहाँ खुला, ये यहाँ कहीं खुला, थोड़ा सा पुल बैक लिया रेड कैंडल का, फिर इसने ब्रेकआउट करना शुरू कर दिया, धीरे धीरे करके थोड़ा होल्ड भी किया, फिर फ्रेश ब्रेकआउट किया, और फिर ये ऊपर की तरफ चला गया और ये यहाँ तक यहाँ पर जाकर क्लोज कर दिया, ठीक है। मैं इसको पुल बैक दिखा देता हूँ, ये 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में दिखा देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो ना, ये देखो, ये हुआ था क्लोज यहाँ पर, ठीक है। अगले दिन ओपन हुआ बिल्कुल साइडवेज, नीचे आया, पहले पुल बैक लिया, इसी जो स्पॉट हमने ड्रॉ किया वहां से फिर निकलना शुरू कर दिया इसने, इस पुराना कल का हाई को निकाल दिया, ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद रीटेस्ट किया, कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ चलता गया, ठीक है, सिंपल। तो हमें पता है कि एक ग्रीन कैंडल के बाद हम कुछ सेलिंग का नहीं सोचते, उसके बाद हम एक और कंटिन्यूएशन में कैंडल सोचते हैं। अब 2 दिन के बाद देखो वही बात है ना, देखो यहाँ से ब्रेकआउट फ्रेश था, ये फ्रेश ब्रेकआउट था, उसके बाद हम अगले दिन का सेलिंग नहीं सोचते, पुल बैक से फिर कंटिन्यू करेगा, उसने कंटिन्यू किया, तीसरे दिन फिर गैप अप खुला, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग सोचते हैं हम, है ना। तो देखो ये क्लोज हुआ, अगले दिन इसने क्या किया, डायरेक्ट बड़ा गैप अप, पहले तो पहले में ही प्रॉफिट बुकिंग एक छोटा ट्रेड मिला, कहां तक, इस क्लोजिंग के पास तक आया, तो क्लोजिंग के पास आने के बाद एक बार तो वो स्पोर्ट की तरह काम करेगा ना, क्योंकि क्लोजिंग या कल का हाई या लास्ट क्लोजिंग वो स्पोर्ट की तरह काम करते हैं, जरूरी नहीं टच करे, 10-20 पॉइंट पहले भी घूम सकता है। तो पहले तो एक सेलिंग का ट्रेड वहां से मिला डायरेक्ट, जिसमें शायद इतना बड़ा पॉइंट्स नहीं मिले थे, नीचे आया, ठीक है। अब इस क्लोजिंग की तरह से स्पोर्ट लिया उसने, स्पोर्ट की तरह काम करेगा, स्पोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, जब फिर वही लेवल पे पहुंचा तो डबल टॉप बन गया, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग का सीन है, 3 दिन से ऊपर चल रहा है, 2 दिन से ऊपर है, तीसरे दिन भी ऊपर खुला है, तो और तो ऊपर जाने का मुश्किल है, और जा भी कैसे रहा, देखो देखो, ये डब्ल्यू सब बनाया, ठीक है, डब्ल्यू यहाँ पर डब्ल्यू का कोई सेंस नहीं बनता वैसे, डब्ल्यू बॉटम पे होता है ना कि ऊपर जाकर कोई स्पोर्ट पर, है ना। तो ये धीरे धीरे हायर हाई बनाने की कोशिश और ये स्ट्रेच हो रहा था। अब देखो, और देखो एक बात, ये यहाँ से बैक टू बैक 1 2 3 4 5 5 6 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाकर इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ऐसे करेगा, ऐसे तो 5 मिनट में ही स्ट्रेच हो गया है ना, छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी तो स्ट्रेच हो गया है ये प्राइस, तो ऐसे तो ये ब्रेक नहीं कर सकता, जा ही नहीं सकता, ऐसे तो मुश्किल है उसके लिए, अगर ब्रेक कर भी देगा तो फेल हो जाएगा। अगर हम इसका हाई ओपनिंग का भी मान कर चलें कि ये था ऐसे करके कुछ, तो जिसने ब्रेकआउट किया समझ लो फेल हो गया, नीचे आ गया। तो हमें यहाँ पर एक सेलिंग का ट्रेड मिला था, उसके बाद हमें सेकंड हाफ में फिर से यहाँ पे ट्रेड मिला, जो ये जो मैंने किया था, ठीक है, बहुत अच्छे से, ये बहुत अच्छा ट्रेड था, ये भी मिल गया हमें। तो ये नीचे आकर नीचे आ गया, उसके बाद नीचे के जो इंपॉर्टेंट लेवल है जैसे राउंड नंबर 19,700 या कल की क्लोजिंग, तो ये स्पोर्ट की तरह काम करेंगे ना थोड़ा बहुत, तो ये नीचे गिरा, ट्रेड मिला, प्रॉफिट बुकिंग, जो प्रॉफिट बुकिंग वाला ट्रेड जो होता है वो बहुत लंबा नहीं देखना है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग जितना ट्रेड मिला लो और निकलो। तो ये फिर यहाँ पे होल्ड कर गया पूरा, उस क्लोजिंग के पास राउंड नंबर के पास पूरा होल्ड कर गया, ये इसका स्पोर्ट जोन था।
तो इसने पूरा होल्ड कर लिया इसमें। अब उसके बाद क्या हुआ, ये लो 2 दिन ऊपर गया था, 30 दिन फिर गया, प्रॉफिट बुकिंग। अब प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल देखो, अब हम फिर से आप कैंडल देखो, डेली कैंडल देखो। वीकली में तो हम पता ही है कि हम इस हाई के ऊपर चल रहे हैं, तो हम ग्रीन कैंडल एक्सपेक्ट करेंगे, कोई सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं करेंगे जब तक इसके नीचे अगर क्लोज नहीं करता है ना। तो वीकली का तो बार बार देखने की जरूरत नहीं है, डेली का देखना। अब ये रेड कैंडल क्लोज हुई है, अब रेड कैंडल का साइज देखो क्या है, कुछ है, कुछ लगता है आपको? रेड कैंडल क्या है, इनसाइड कैंडल है। रेड कैंडल इनसाइड मतलब कि दोनों साइड से सेम सेम, ऑलमोस्ट सेम सेम का वो है, बायर भी उतना जोर लगा रहे हैं, सेलर भी उतना जोर लगा रहे हैं, कुछ डिसाइड नहीं है, इनसाइड कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो ये तो इनसाइड अग्रेसिव तो है नहीं, है ना, सेलिंग का। हाँ, इसके नीचे आएगा तो सेलिंग का ट्रेड देखेंगे, ऊपर जाएगा तो बाइंग का देखेंगे, अगर बनता होगा। बहुत स्ट्रेच होगा तो बाइंग का ट्रेड देखेंगे ही नहीं। ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि ये देखो, ये अपना रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये अपना सपोर्ट बन रहा था। ठीक है, अब आप देखो ऑलरेडी 2 दिन से ऊपर है, 30 दिन भी ऊपर खुला, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग मिला। उसके वो प्रॉफिट बुकिंग में कैंडल है इनसाइड, इनसाइड कैंडल है, लेकिन फिर गैप अप खुलकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ये, है ना। और मैं यहाँ पे 3 दिन स्ट्रेच हो जाता है, फिर मैं इतना ज्यादा बाइंग का प्रेफर नहीं करता हूँ। आप खुद देखो, ये क्लोज हुआ था इनसाइड में, ऑलरेडी 3 दिन से ऊपर ही चल रहे हैं हम, है ना। ये तो इनसाइड कैंडल बनी रेड, उसके बाद फिर गैप अप खोला, और इतना बड़ा गैप अप है, ये नॉर्मल गैप अप है, बहुत बड़ा नहीं है, गैप अप है, और डायरेक्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, फिर से इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा इसमें बाइंग साइड तो इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 दिन से ऊपर गया हुआ है। मैं एक पुल बैक, डीप पुल बैक का वेट कर रहा हूँ, फिर ऊपर की तरफ मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। सिंपल, है ना, क्योंकि बाइंग साइड हमारा और व्यू नहीं बनना, बाइंग साइड पैसे बन गए और गैप अप खुलकर ब्रेक कर रहे हैं, तो नहीं, मुश्किल हो जाएगा जाने के लिए। ठीक है, और वैसे भी इनसाइड कैंडल बनी है 2-3 दिन से, तो वैसे भी प्राइस ऊपर ही चल रहा है, स्ट्रेच हो रखा है। बेशक वो इनसाइड कैंडल है, बेशक रेड कैंडल है, बट है तो ऊपर ही ना। पिछली कैंडल के तो ऊपर ही क्लोज है, देखो ये इसके ऊपर है, ये इसकी क्लोजिंग इसके ऊपर, ये जो पिछली ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद ये रेड कैंडल क्लोज, क्लोज तो ऊपर ही हुई ना। डेली चार्ट के हिसाब से देखोगे तो प्लस में क्लोज हुई है, चाहे वो 10 पॉइंट ही हो, बेशक क्लोज तो प्लस में हुई है ना। तो वही वही तो प्लस में क्लोज है, तो समझो उसको ग्रीन ही समझ के चलो। ठीक है, प्लस में क्लोज है डेली चार्ट के हिसाब से, तो वो ग्रीन कैंडल ही है फिर, है ना। तो ग्रीन कैंडल थी मेरे लिए वो भी, तो मैं उसमें बाइंग के इंटरेस्टेड नहीं था। ये ऊपर जा रहा था, ब्रेकआउट दिया, वो फेल हो गया, ब्रेकडाउन दी, मैंने यहाँ पे एंट्री ली, फिर से प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड डाउन साइड मिला, सिंपल। ठीक है, अब ये क्लोजिंग है लास्ट, ये सपोर्ट की तरह काम करेगी। ये क्लोजिंग, पिछले दिन की क्लोजिंग, ये सभी सपोर्ट की लाइनें हम ड्रॉ करेंगे तो वो आएंगी, है ना। और ये सब सपोर्ट की तरह काम करेंगे, वो ये बहुत अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो यहाँ से पता नहीं कहाँ से सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, ये वन वे आया, स्ट्रेच हो गया प्राइस, यहाँ पे होल्ड करने लग गया, और ये छोटे से ट्रेंड लाइन से इसने जो चल रही थी ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, फिर ऊपर जाने शुरू कर दिए। अब देखो, मैं बाइंग ट्रेड तो लूंगा नहीं इसमें, मुझे क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन से ऊपर है, मैं तो नीचे का मिला और अच्छा था वो ले लिया, वो साफ दिख रहा था कि स्ट्रेच है और नहीं जा पाएगा, मुश्किल है उसके लिए, ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो बन रहा है। तो यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा कितना, वो हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता, क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से ऑलरेडी 3 दिन से ऊपर है, चौथे दिन भी ऊपर चला जाएगा, ये हमें एक्सपेक्टेड नहीं होता ज्यादा, है ना। तो हम उसको नहीं करेंगे, बाइंग का छोड़ दो, सिर्फ सेलिंग का कर लो। तो मैंने उसी हिसाब से हमने किया होगा। ठीक है, सो उसके बाद ये काफी ऊपर जाकर क्लोज किया इसने, अच्छा क्लोज किया, कोई बात नहीं, देख लेंगे फिर। अब आप देखो, अब हमें देखा है कि इनसाइड कैंडल थी रेड वाली, होल्ड कैंडल मतलब कि, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल बनी है और वो रेड के ऊपर जाकर क्लोज कर दी। तो मैंने क्या बोला, जब भी इनसाइड कैंडल बनती है, उसके जिस साइड भी क्लोजिंग मिलेगी, जिस साइड भी निकलेगा, निकलेगा मतलब ये नहीं कि उधर क्लोज, मतलब कि अब देखो, ऐसे तो नीचे को आ रहा था, बट वो वन वे आ रहा है, तो वो नहीं गया ना नीचे। ठीक है, अगले दिन की क्लोजिंग का बात कर रहा हूँ डेली चार्ट में, अगर इसकी, तो डेली चार्ट में अगले दिन क्या हुआ, नीचे तो गया ही नहीं, ठीक है, ऊपर ही आ गया वापस, क्योंकि नीचे जाता तो इस लो के नीचे ट्रेड होता, तब डेली चार्ट में ये इनसाइड कैंडल के नीचे आता है ना, बट वो नीचे नहीं गया, ऊपर ही था, तो ऊपर का उसने क्लोजिंग के टाइम बिल्कुल हाई पे क्लोज कर दिया, और ये इनसाइड कैंडल के ऊपर क्लोज किया, मींस के ऊपर का डायरेक्शन क्लियर हो गया, फिर वहां से के ऊपर का हो गया है क्लोज। तो अब देखेंगे ऊपर की तरफ, है ना, इनसाइड के बाद ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो इसके बाद क्या है, ऊपर क्लोजिंग मिली, तो ये कहाँ पे क्लोज है, देखो 19,800 के ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, 19,800 के ऊपर क्लोज कर दिया। अब हमारे पास टारगेट क्या, वीकली का टारगेट क्या था, इसके बाद 19,600 के निकलने के बाद वीकली टारगेट था इजीली कि वो 20,000 तक जाने की पूरी कोशिश करेगा, और 19,800 के भी ऊपर क्लोज कर दिया। अब तो इसने डेली चार्ट में तो 200 पॉइंट बचे हैं, 200 पॉइंट तो मूव हम एक्सपेक्ट करते ही हैं जब भी बाइंग कोर्स मिला। तो इसने क्या किया, ओपन हुआ पहले मॉर्निंग में, मैंने क्या बोला, आप बातों को याद रखा करो,
मैंने बोला कि अगर मान लो मॉर्निंग में कोई खुलकर डायरेक्ट ब्रेक करने की कोशिश करता है, ऐसे चला जाता है ऊपर, तो वो काफी स्ट्रेच हो जाता है, तो सेकंड हाफ आते आते उसमें लोग प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं, तो वो फिर कई बार फेल कर जाता है और नीचे ही आ जाता है। ठीक है, वो ऊपर टिक नहीं पाता, क्योंकि मॉर्निंग में उसको नहीं जाना चाहिए। अगर उसको ऊपर क्लोज करना है तो उसको सेकंड हाफ में क्लोज ब्रेकआउट करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, पहले हाफ में साइडवेज कहीं पे भी खुलकर नीचे ही रहे, कहीं ना जाए, नीचे की तरफ स्ट्रेच हो, उसके बाद सेकंड हाफ के जैसे जैसे टाइम आ जाए वैसे वैसे ऊपर की तरफ आ जाए, और फिर उसको ब्रेक करे सेकंड हाफ में, फिर जो ऊपर ही क्लोज करेगा। ठीक है, क्योंकि उसको फिर सेलर नीचे ले ही लेके आएंगे, क्योंकि वहां पे टाइम नहीं होगा उनके पास। तो वही सीन है। देखो इसमें क्या हुआ, साइडवेज खुला, ठीक है, अब हमें पता है, देखो इतना दूर से गया, बैक टू बैक 5-7 ग्रीन कैंडल है, तो डायरेक्ट तो ब्रेक करेगा ही नहीं, वो भी पता है हमें। ठीक है, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो मुझे पता है, तो ठीक है, अगर सेलिंग का ट्रेड पकड़ लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, देखेंगे डेली चार्ट के हिसाब से, ग्रीन कैंडल क्लोज है, जैसे इसके ऊपर निकलेगा तो उस तरह से पकड़ेंगे उसको। अब आप एक दिन भी देख लो, कौन सा ये, मंडे, ट्यूसडे, इस दिन फिर निफ्टी की एक्सपायरी है ना। तो आप एक बात देखो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 20,000 वीकली चार्ट में, और और इस कैंडल जो है ग्रीन 800 के ऊपर क्लोज होनी सर, 800 को क्या राउंड नंबर, 500 के बाद 800 का भी अच्छा नंबर होता है, राउंड नंबर है ना। उसके बाद तो 20,000 है, 19,900 को तो कोई इतना खास राउंड नहीं मानता है, और वहां पे कोई रुकावट भी नहीं होगी। ठीक है, तो आप देखो इसने क्या कहा, मॉर्निंग में पहले नीचे ही रहा, पहले हाफ में नीचे रहा, फिर जैसे जैसे 10 साढ़े 10 हुए, धीरे धीरे ऊपर आया, पूरा साइडवेज का टाइम इसने ऊपर ही स्पेंड कर दिया। ठीक है, अब देखो, आप खुद देखो ना, ये यहाँ पे जब ऊपर आया, वन वे जाकर ब्रेक नहीं किया उसने, नीचे आया, फिर से होल्ड किया। अब आप देखो इस एरिया में होल्ड कर रहा है, बिल्कुल ब्रेकआउट करने के लिए होल्ड कर रहा है, अपने टाइम का वेट कर रहा है। टाइम जैसे ही 12 बजे, 12 बजे के ऊपर जैसे सेकंड हाफ शुरू हुआ, इसने ब्रेक करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि इस बंदों का भी स्टॉप लॉस यहीं पर है, इनका भी स्टॉप लॉस यहीं पर है, ये जो आज एंटर हो रहे हैं इनका भी स्टॉप लॉस यहीं पर है। अब फिर से निकल रहा है सेकंड हाफ में, सेकंड हाफ का ब्रेकआउट जब ब्रेकडाउन होता है, वो टिक जाता है, बहुत बार टिक जाता है, वो अच्छी में जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। तो जैसे ये निकलना शुरू किया, यहाँ पे कोई इनको रोकने वाला नहीं था, ये 3 लोग थे रोकने वाले, ये तो खुद निकल जाएंगे अब। ठीक है, क्योंकि इनके पास फाइट करने का टाइम नहीं है, अब सेकंड हाफ शुरू हो गया, जितना फाइट इन्होंने करना था यहाँ पे कर लिया, जितना नीचे लेके जा सकते थे इन्होंने अपना जोर लगा दिया। जैसे ही निकला ब्रेकआउट, पुल बैक, उसके बाद कंटिन्यूएशन में ऊपर। अब आप एक चीज देखो, हमें एक व्यू तो पहले से क्लियर है कि अगर ये यहाँ से निकलता है तो ये 20,000 को टच करेगा, क्योंकि 900 का तो कोई खास नंबर है नहीं। ठीक है, लेकिन जब यहाँ से निकला, पहले 900 पे प्रॉफिट बुक करो, 900 देखो, 900 को टच करने जाएगा तो 10-20 पॉइंट तो एक्स्ट्रा मार ही देगा, उसने 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मारे। ठीक है, 900 तक जाएगा, डायरेक्ट भी फिर 20 पे नहीं जाएगा, पुल बैक लेगा, एक बड़ी कैंडल का पुल बैक लिया। ठीक है, अच्छी कैंडल का, 30-40 पॉइंट की कैंडल थी, अच्छा पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू करना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर बस करते करते उसने ऑलमोस्ट 20 को टच कर ही दिया। ठीक है, जरूरी नहीं कि टच करे, अब 20 पॉइंट पहले भी जा सकता है, 20 पॉइंट ऊपर भी, 20 पॉइंट नीचे भी। तो ये बहुत अच्छा टारगेट था, ये क्लियर दिख पता था, वीकली चार्ट में भी समझ आ रहा था, डेली चार्टों के हिसाब से भी दिख रही थी चीजें कि क्या, क्योंकि देखो ना, जब ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई, ये हैमर सा क्लोज हो गया इस रेड कैंडल के बाद, तो इसके बाद में रेड थोड़ी ना सोचूंगा मैं मतलब सेलिंग थोड़ा सोच दूंगा एकदम से। अक्सर क्लोज हुआ है, ठीक है, मैं देखूंगा अच्छे से, डेली चार्ट के हिसाब से अब सेलिंग नहीं है, इस इनसाइड कैंडल के नीचे क्लोज करता तो हमें सेलिंग के लिए एक्टिव रहे हो जाते। बट ये तो ऊपर क्लोज कर रहा है, इट मीन की बायर कहीं ना कहीं स्ट्रांग है, तो अगले दिन हमें एकदम से सेलर नहीं बन जाना, आराम से देखेंगे, देख सोच कर करेंगे। ठीक है, इंट्राडे में सेलिंग का ट्रेड मिल जाता है, जैसे ये देखो इतना स्ट्रेच था, 5-7 कैंडल ऊपर गई थी, डायरेक्ट तो ब्रेक भी नहीं कर सकता, यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है इजीली, वो ब्रेक नहीं करेगा, नीचे हाथ दिखेगा तो ले लो एंट्री, तो एक छोटा नॉर्मल ट्रेड लो नीचे की तरफ। ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड ले लो, या कह लो कि वो एकदम से ब्रेक नहीं कर सकता है ना मॉर्निंग में, तो ये ट्रेड एक बन सकता था। और ये मेन ट्रेड तो सेकंड हाफ में था, क्योंकि ग्रीन कैंडल है, ग्रीन के बाद हम फिर से ग्रीन का ज्यादा सोचेंगे, क्योंकि रेड पे नहीं कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब चार्ट ही नहीं दिखा रहा हमें, चार्ट अगर सेलर नहीं दिखा रहा, चार्ट अभी बायर की कैंडल दिखा रहा है, ग्रीन कैंडल दिखा रहा है, तो आप अपने मन से कुछ नहीं बना सकते है ना, तो जो चार्ट दिखाता है वो ही करना होता है। तो चार्ट वो दिखा रहा, तो हम उस साइड ही रहे, हमें भी पता है कि ये लेवल निकाल सकता है, फिर तो 20,000 तक जाने की कोशिश करेगा, तो वो गया इजीली, बहुत अच्छा ट्रेड था। ठीक है, सभी को लग रहा है कि बहुत ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा। अब आप देखो, अब क्या हुआ, वीकली कैंडल ने 20,000 को टच कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो डेली चार्ट अब देखो ना, ये 2 कैंडलें थी बड़ी, तीसरे दिन गैप अप खुला,
2 दिन थोड़ा सा होल्ड कर गया, फिर बड़ा मूव कर दिया। देखने में तो ये पूरा स्ट्रेच ही है ना एक तरह से, इतना पॉइंट का मूव इतना ऊपर तक गया हुआ है, कहीं पे भी अग्रेसिव प्रॉफिट बुक हुआ ही नहीं था इनका। अग्रेसिव प्रॉफिट बुक किसी का नहीं हुआ यहाँ पे, है ना, छोटा सा इस इनसाइड कैंडल को छोड़कर। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, हमने वही बोला है कि अगर मान लो ये 50% नीचे खुलता है, ये तो 100% से भी ये तो 110% नीचे खुल गया अगले दिन कैंडल, तो ये बार तो पूरे ट्रैप हो गए। ठीक है, ये निकलेंगे तो डाउन साइड मूव आ ही जाएगा। अब इतना ज्यादा गैप डाउन खुल गया तो हमारे लिए ये मूव खत्म हो गया, हमारे लिए बचा नहीं कुछ भी। ठीक है, तो हमें इसमें फिर कोई ट्रेड नहीं मिला, हम इसको नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हमें थोड़ा इग्नोर करना पड़ेगा मॉर्निंग का पहला हाफ, क्योंकि देखो ना मूव निकल चुका है। जो लोगों ने यहाँ से एंटर होना था सेलिंग के लिए वो हो चुके होंगे, उनको पैसा मिल चुका है। अब वो इतना ज्यादा अगर नीचे खुला है, नो डाउट इसने ये बहुत अच्छा ये स्पोर्ट था, ये ब्रेक डाउन दे दिया मान लो, तो मैं फिर भी यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, क्योंकि अगर जिन लोगों को इतना गैप डाउन में पैसा मिला है, जब वो बुक करेंगे जो फिर से ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फंस जाऊंगा, तो मुझे इसको ट्रेड नहीं करना। आराम से बैठो। ठीक है, लाइव प्राइस एक्शन देखो क्या चल रहा है, ये ट्रेंड लाइन थी चल रही थी, वो भी नहीं इन्होंने माना। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये नीचे धीरे धीरे करके नीचे आते रहे, और ऐसे तो नीचे जा नहीं सकते थे, इन्होंने फिर थोड़ा सा ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, जहां पे स्कैल्पिंग ले सकते थे, बट उसका तो चलो बात करना ही सही नहीं है। तो उसके बाद मुझे समझ आ गया कि ठीक है, ये ट्रेंड लाइन भी जो चल रही थी ये फॉलो कर रहे थे जो लोग। ठीक है, इस पे ही सीधा इन्होंने इस पे खोला, तो इस पे एक बाइंग का ट्रेड मिलेगा छोटा सा, उसके ऊपर नीचे करेगा। तो चलो मैंने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया, क्योंकि देखो इतना बड़ा गैप डाउन खुलने के बाद ना पहले प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। ठीक है, बायर ऊपर की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि जो सेलर है वो एग्जिट करेंगे तो बाइंग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या देखा कि चलो ठीक है, ये ट्रेड तो हमारा मिस है, इसको कुछ नहीं करेंगे। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुकी है ये वाली, ये ब्रेकडाउन दे दिया इसने अच्छा सा, रीटेस्ट करने आ रहा है, इसको देखेंगे जब ये यहाँ से फॉल करेगा रीटेस्ट करके ट्रेंड लाइन को, तब एंट्री कर लूंगा। और वैसे भी ये जो था इस इतने मूव का ये 50% ही था पुल बैक। ठीक है, इस मूव का इतने मूव का ये 50% पुल बैक था, और यहाँ से फिर एक्सपेक्टेड था। तो जैसे यहाँ पे मिला मैंने एंट्री किया, यहाँ पे बहुत अच्छा मूव था, बहुत अच्छा पॉइंट मिला, और इजीली हमने टारगेट डन कर दिया। 700 का टारगेट था, बहुत अच्छा सिंपल, क्योंकि 800 के नीचे चल आएगा तो 100 पॉइंट तो मूव कर ही देगा 700 तक। ठीक है, तो इजी ट्रेड था। तो ये सिंपल सा ट्रेडिंग था हमारा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत अच्छा था, सिंपल, समझने में भी अच्छा था। अब देखो, अब ये इतना ऊपर से अब नीचे गिरा है। ठीक है, अब यहाँ पे बायर का कोई एक्टिविटी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि बायर सभी ट्रैप हो गए। बायर को बहुत अच्छे से निकाल दिया गया। अब अच्छी रेड कैंडल क्लोज हुई है, पिछले दिनों के लो को ब्रेक कर, पहले तो कोई भी दिन का लो ब्रेक ही नहीं हुआ था। ठीक है, अब ब्रेक हुआ है, 2 दिन का लो क्लोज भी नीचे हुआ है। ठीक है, अब ये सेलिंग कैंडल बनी है। अब इसके अगर नीचे आता है तो हम एक और फॉल एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है ना, अगर अगर मान लो इसके ऊपर खुल जाता है, गैप अप थोड़ा बड़ा खुल जाता है, तो फिर ये थोड़ा सा वर्टल करेगा, ऊपर को जाने की कोशिश करेगा, ऊपर नीचे करके यहाँ पे क्लोज करेगा। ठीक है, अब हमें साइडवेज चाहिए, बट वो तो हम डेली चार्ट के हिसाब से प्लान कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इधर आकर देखें वीकली चार्ट में, वीकली बोल रहा हूँ 15 मिनट के चार्ट में, तो मुझे दिख रहा है कि, इसको हटा देता हूँ, मुझे दिख रहा है कि ये जो चल रहा है ना, ये तो अभी चैनल चल रहा है, ये जो है चैनल सा चल रहा है, तो ये चैनल ज्यादा दूर तक कंटिन्यू नहीं करेगा। ठीक है, ये इसका सपोर्ट पे खड़ा है, तो ये चैनल जो चल रहा है ये ज्यादातर ऐसे ऐसे करके ऊपर को ब्रेक कर देगा, है ना, तो यहाँ पर फिर बात नहीं बनेगी। मैं चाहता हूँ कि ये जो या तो साइडवेज खुले, ऐसा ऐसा करे, पहले हमें ब्रेक कर दे ऊपर की तरफ, फिर वहां कहीं से यहाँ से सेलिंग आए और फिर ये नीचे ब्रेक करेगा, तो ये चैनल का भी काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका ऊपर ब्रेकआउट होना है वो हो जाएगा और फिर नीचे की तरफ आ जाएगा, तो चैनल का भी काम खत्म हो जाएगा, तो चैनल का बीच में डाउट रहेगा ही नहीं। एक तो ये बात हो सकती है। ठीक है, दूसरा है कि ये जो चैनल है, या तो डायरेक्ट गैप अप खुल जाए यहाँ कहीं, फिर यहाँ से सेलिंग आए, फिर ये यहाँ तक टारगेट मिलेगा, फिर यहाँ पे होल्ड करे, साइडवेज टाइम यहाँ पे निकाले, फिर ब्रेक डाउन करे, फिर नीचे आएगा सेकंड हाफ में। ठीक है, अगर पहले हाफ का ज्यादा समझ नहीं आएगा तो हम छोड़ देंगे, अगर सेकंड हाफ में हमें मिलेगा यहाँ पे साइडवेज का, फिर ब्रेक डाउन मिल रहा होगा, तो वो करना ज्यादा अच्छा रहेगा ये टारगेट के लिए नीचे की तरफ। ठीक है, अब भी अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये एक शोल्डर इसका इस साइड बनेगा, ये हेड बन जाएगा,
अभी इस साइड का शोल्डर बनना बाकी है। तो वही बोल रहा हूँ ना, ये चैनल जो है डायरेक्ट ब्रेक डाउन करने में इतना मजा नहीं आएगा। मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ थोड़ा आ जाना चाहिए। अगर साइड में खुला तो होल्ड करके ऊपर ही आएगा। ऊपर अगर यहाँ कहीं कुछ करेगा फिर यहाँ से फॉल करेगा तो ये हेड एंड शोल्डर भी दिख जाएगा और ये नेकलाइन हो जाएगी अपनी, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमें एक अच्छे ब्रेकडाउन मिलेंगे। तो ऐसा कुछ व्यू है। अब देखो अब डेली कैंडल में के बाद हम बाइंग चार्ट का व्यू तो नहीं रखने वाले ज्यादा, ठीक है। फिलहाल तो ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि इसने जो भी करना था कर लिया है। अब डेली चार्ट में रेड क्लोज करना शुरू किया है तो उस हिसाब से भी थोड़ा देखना पड़ेगा। 800 के भी नीचे क्लोज किया है तो उस हिसाब से हम देखेंगे। एक बार देखता हूँ कि आ, अरे बाप, ये क्या बोल रहा है 600, ये तो यहाँ पर ही बोल रहा है 1% डाउन क्या। खैर देखेंगे इसको क्या हो रहा है। अभी इसका ये हेड एंड शोल्डर बनना थोड़ा सा बाकी है तो अभी थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर की तरफ आने की कोशिश करे। यहाँ से कुछ डिसाइड करेगा फिर ये, ठीक है। तो ये लेवल तक और ऊपर का अगर देखा जाए तो ऊपर ये गया, ये पुल बैक लिया, कंटिन्यू भी कर सकता है ऊपर को। बट डेली चार्ट के हिसाब से थोड़ा सा कन्फ्यूजन। हाँ अगर ऊपर खुलता है ना, ये अगर रेड कैंडल एक्टिव नहीं होती इसके ऊपर आ जाता है तो ठीक है, फिर तो थोड़ा फिर से ऊपर आ सकता है। रेड कैंडल का काम खत्म हो जाएगा बीच में। हुआ कि ऊपर गया पुल बैक। देखो डेली चार्ट में देखते हैं पहले। डेली चार्ट के हिसाब से अगर मैं फिबोनाची चार्ट लगा कर देख लेते हैं, यहाँ से मूव शुरू हुआ था, वहां से हाई तक देखो 50% रिट्रेस कर चुका है ना वहां से यहाँ तक। ये देखो यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ, इतना ऊपर गया, ये उसका 40-50% रिट्रेस कर चुका है। ऊपर को कंटिन्यू भी कर सकता है बट अभी जो है ना, अभी दिक्कत क्या हाँ आ रही है कि अभी मुझे नहीं लग रहा कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि अभी ना काफी स्ट्रेच हो गया। अब तो डेली कैंडल काफी स्ट्रेच, सॉरी वीकली कैंडल काफी स्ट्रेच हो गई ना। एक बड़ी कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर गैप अप, फिर ग्रीन, फिर ग्रीन। तो ये वीकली चार्ट में काफी स्ट्रेच है। तो मैं वीकली चार्ट में भी पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा पुल बैक आए फिर कंटिन्यू करे। तो वीकली चार्ट का थोड़ा पुल बैक एक्सपेक्टेड है तो उस हिसाब से इसको थोड़ा नीचे तो आना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आ जाए, ये यहाँ से लेकर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पर नीचे आते आते वीकली चार्ट भी क्लोज हो जाएगा एक आधा रेड में अच्छा खासा डीप, और फिर वहां से कंटिन्यू करेगा तो ये भी सपोर्ट पे होगा और वीकली चार्ट के पुल बैक आ जाएगा, वो भी कंटिन्यू सही बैठ जाएगा सब सिस्टम, ठीक है। ओके तो अब तो चलो बहुत लंबी वीडियो हो गई, थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। ये देखो ना बैंक निफ्टी ने ये ब्रेकआउट दिया था, ठीक है। उसके बाद और ऊपर खुला और प्रॉफिट बुकिंग। देखो डेली चार्ट में ये एक ही कैंडल ने इतना बड़ा ब्रेकआउट दिया था। नेक्स्ट बहुत ऊपर खुला नेक्स्ट टाइम है ना, बड़ी कैंडल गया तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो नीचे आ गया। वहां से फिर इसने होल्ड कैंडल बनाई और फिर कंटिन्यू कर दिया। एक्चुअली ना मैं आपको इसको भी डीपली समझाना चाहता हूँ बट क्या करें, उतना टाइम नहीं है, दिक्कत वो है। ओके ये और ये, चलो वीकली चार्ट समझा देता हूँ थोड़ा सा। आप देखो इसने ये जो ब्रेकआउट दिया था ना ये ग्रीन कैंडल का, उसके बाद इसने कंटिन्यू नहीं किया, शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, ठीक है। शूटिंग स्टार में प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल बनी, इतना ऊपर जाएगा फिर से तो प्रॉफिट बुकिंग तो होगी ना। तो प्रॉफिट बुकिंग हो गई वहां पे। उसके बाद इसने फिर सेलिंग, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, उसके बाद सेलिंग नहीं आई। देखो ये शूटिंग स्टार कैंडल के पास बड़ी सेलिंग आई नहीं, इनसाइड कैंडल बन गई, होल्ड कर गया वो। इट मीन्स कि ये फ्रेश ब्रेकआउट है, ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक ही आया, उसका फिर से कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये होल्ड कर रहा है ना बीच में बड़ी कैंडल और 2 दिन होल्ड फिर बड़ी कैंडल बन सकती है। तो वही था, अगर सेलिंग नहीं आ रही तो फिर से बड़ा एक एक्सपेक्टेड था। इसने भी वही किया, कितना स्मार्टली इसने काम किया। ये बड़ी कैंडल बनाई, क्लोज किया, अगले दिन गैप अप खोल दिया, प्रॉफिट बुकिंग किया, कहां तक प्रॉफिट, वहीं तक ही आया, ब्रेकआउट तक प्रॉफिट बुकिंग आया, अगले दिन एक होल्ड कर लिया वहां पे, बेस बना लिया। बस उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर निकला और बड़ा मूव फिर से एक मिल गया। तो ये भी बहुत अच्छा था, इसमें भी बहुत अच्छा ट्रेड था ये, बहुत क्लियर था इसका भी चीज। क्योंकि वीकली चार्ट देखो ना, वीकली चार्ट में ग्रीन कैंडल बनी है, उसके बाद हमें एक और ग्रीन बनती, देखो 2-3 सिनेरियो होते हैं जहां तो ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल भी आपको ग्रीन मिल जाएगी, या तो ये होता है, ठीक है। या फिर क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल मिलती है, उसके बीच में 1-2 दिन होल्ड कैंडलें मिल जाती हैं और फिर बड़ी ग्रीन कैंडल मिलती है, ठीक है। ऐसा मिलता है।
और ऐसा ही होता है, बस इन ऐसी चीजें होती हैं। 2-3 सिनेरियो का और होगा, मुझे भी याद नहीं है, तो फिर बताऊंगा जब अगर याद हुआ तो ऐसा होता है ना, ये यही ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड थी, उसके आगे एक्सपेक्टेड थी, बट वो उसके आगे हमें नहीं मिली। उसके आगे 2 दिन होल्ड मिल गया, नो प्रॉब्लम, तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्राइस तो कहीं नहीं गया ना, प्राइस तो वहीं पे खड़ा था, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर एक बड़ा मूव मिला, फिर ग्रीन कैंडल मिली, तो ये इसको ये सेटअप, ये इसका जो कैंडल का स्ट्रक्चर ये कंप्लीट करना था, इसलिए वो नीचे नहीं आ रहा था, तो इसने वो कंप्लीट किया और अच्छा मूव इसमें मिला। फिन निफ्टी में भी सेम ही था, ब्रेकआउट करने के बाद जा रहा था। बैंक निफ्टी तो बिल्कुल ऊपर ही चल रहा था, अपने सभी ब्रेकआउट के ऊपर ही चल रहा था, इसको तो कोई रुकावट ही नहीं थी आगे। फिन निफ्टी जो था ये एक्चुअली यहाँ पे नीचे चल रहा था, ये मैं बोल रहा था ना कि रेड कैंडल, उसके बाद मदर कैंडल और बेबी कैंडल ये था, इसके अंदर चल रहा था। इसको निकालने के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि इसके बाद रेजिस्टेंस काफी आ रहे थे, बैंक निफ्टी के बाद रेजिस्टेंस नहीं थे, तो इसलिए वो ज्यादा अच्छे से मूव कर गया। खैर चलो ठीक है, इतना ही काफी है, बाकी फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, जो भी हुआ। अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मेरे पास भी इतना टाइम अभी है नहीं। सो एक एक चीज को एक्सप्लेन करने में बहुत टाइम लगता है, तो अभी बहुत सी चीजें हैं और भी एक्सप्लेन करने के लिए, बट वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता है, तो फिर मुश्किल है ना। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।